जो है एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर को जो है देखना चाहते हैं, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा, अभी तक जितने माताओं से जन्म लिए हैं उनमें सबसे बड़ा, जिसके विषय में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी, और वो कोई और नहीं, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में प्रभु ने कहा, जितने माताओं से जन्मे हैं, जितने माताओं से जन्मे हैं, उनमें से कोई भी यूहन्ना से बड़ा नहीं, लेकिन स्वर्ग का सबसे छोटा आदमी यूहन्ना से बड़ा है। स्वर्ग का सबसे छोटा आदमी यूहन्ना से बड़ा है। और दोस्तों, जो वर्णन है वो काफी बड़ा है, लेकिन मैं आपके लिए जो हिस्सा पढ़ने जा रहा हूं वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 19 आयत से मैं वो हिस्सा पढ़ रहा हूं। सो यदि आपके पास बाइबलें हैं तो आप भी अपनी अपनी बाइबलें खोल लें। और यहां यूं लिखा है, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया, मैं मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तू भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दें, तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह है और न एलिया और न वो भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देते हुए आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। इसका जूती का बंधन खोलने के योग्य नहीं हूं, वो मुझसे पहले था। जिसने मुझे भेजा, मैं तो उसके आगे आगे इसलिए भेजा गया हूं कि जो ऊंच नीच का और सुपीरियर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स इजराइलियों में था, उसको सीधा कर दूं। मैं तो वो हूं, ना मैं एलिया हूं, ना भविष्यवक्ता हूं, ना मसीह हूं। मैं उसका जो मेरे बाद आने वाला है, उसकी जूती का बंधन खोलने के योग्य नहीं हूं। और ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा, जितने माताओं से जन्मे हैं, जितने माताओं से जन्मे हैं, उसमें से कोई भी उससे श्रेष्ठ नहीं। ना अब्राहम, ना इसाक, ना याकूब, ना मूसा, ना यहोशू, ना दाऊद, ना सुलेमान, ना एलिया, ना एलिसा, कोई भी राजा, कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी मनुष्य
यूहन्ना से श्रेष्ठ नहीं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा करके यूहन्ना से नीचे रखा, यूहन्ना से नीचे रखा और ये कहा कि परमेश्वर के राज्य का सबसे छोटा आदमी यूहन्ना से बड़ा है। मतलब वो लाइन खींच दी परमेश्वर ने कि एटलीस्ट जो पृथ्वी का सबसे बड़ा आदमी है उससे तो बड़ा है स्वर्ग का आदमी, चाहे वो स्वर्ग का सबसे छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, उसका स्तर पृथ्वी के स्तर से तो ऊंचा है। सो दोस्तों, ये है परमेश्वर, ये है प्रभु यीशु मसीह। और यूहन्ना बोलता है मैं कौन हूं, और सच बोलने के कारण उसका सिर काट दिया गया। और प्रभु यीशु मसीह वो है जो सारे संसार को संभालते हैं, सारे संसार को संभालते हैं। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ कहती है। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, ये है प्रभु यीशु मसीह जो यूहन्ना के बाद में आए। और यूहन्ना ने कहा कि जो मेरे बाद आ रहा है वो जो है सबसे बड़ा है, वो मुझसे पहले था। लूका रचित सुसमाचार, मलाकी की पुस्तक और मरकुस की पुस्तक, इन सब जगहों में प्रभु यीशु मसीह के विषय में आया, यूहन्ना के विषय में आया कि एलिया प्रभु यीशु मसीह के पहले प्रकट होगा। और इसीलिए यूहन्ना से उन सेवकों ने पूछा क्या तू एलिया है? उसने कहा नहीं, मैं एलिया नहीं हूं, मैं तो वो हूं जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है। और जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जब वो उसको जेल में डाल दिया गया सच बोलने के लिए, तो उसने अपने में से 2 चेलों को यह कहने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा, क्या हम किसी और के बाट जाए जो है, या तो वही है। प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय कई लोगों को चंगा किया और कई लोग आश्चर्य कर्म करे और कहा कि जो कुछ तुम देखते हो जाकर यूहन्ना से कह दो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में तुम क्या समझते हो? वो जंगल में रहता, ऊंट के रोम पहनता और दाख मधु खाता और जय शहद पीता। और वहां तुम कहते देखो जंगली आदमी, और मनुष्य का पुत्र जो है खाता पीता आया, कपड़े पहनता आया, और तुम कहते देखो ये पियक्कड़ और भुक्कड़। देखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्यों के आधार पे हम अपने जीवन नहीं जी सकते। दुनिया कुछ भी बोलती रहे, दुनिया कुछ भी बोलती रहे, हम जो है प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हम इनके कहने के आधार पे अपने जीवन नहीं जी सकते। यूहन्ना के लिए उन्होंने यही कहा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितने माताओं से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। और जो है प्रभु ने कहा कि यूहन्ना जो है आगे भेजा गया और प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया का निर्माण किया। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया का निर्माण किया। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि देखो यहाँ वह है जो यूहन्ना से बड़ा है, यहाँ वह है जो यूहन्ना से बड़ा है, और जो है तुम्हें हर बात सिखा रहा है, स्वर्ग की बातें बता रहा है। तुम्हारे जीवन के लिए उसने अपना स्वर्ग त्याग दिया कि तुम्हारे बीच में आए, और तुम उसे नकारते हो और तुम पर हाय। वो एक बड़ा भविष्यवक्ता तो था, लेकिन उसने कहा जिसने मुझे बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू वो आत्मा को उतरते देखे वही है जिसे मैंने भेजा है। और यूहन्ना ने गवाही दी, ये है वो
जिसके ऊपर आत्मा कबूतर की नहीं उतरा, वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जिसने परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को समर्पित किया, और जो इज़राइल में बुराइयां थी, वो बुराइयों को उसने प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले जो है वो मैदान समतल करने लगा, बताने लगा लोगों को कि ऊंच नीच नहीं चलेगी, पुरुष प्रधान नहीं चलेगा, परमेश्वर ने सबको बनाया है, परमेश्वर के राज्य के लिए सब व्यक्ति जो है इक्वल जिम्मेवार है। सो दोस्तों, ये वो यूहन्ना था, और प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया में ऐसा कर दिखाया। आज कलीसिया में काले गोरे का कोई भेद नहीं। प्रभु ने जिस कलीसिया को बनाया उसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, उसमें एजुकेटेड अनएजुकेटेड का, एम्प्लॉय अनएम्प्लॉय का, कितना पैसा कमाते हैं और कितने गरीब हैं, इस बात का कोई एफडी है या नहीं, कोई जवाहरात है या नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया में वो बात जो यूहन्ना लेकर के आए थे, वो बात स्थापित कर दी है। और आज हम उसके गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। प्रभु ने यह नहीं पूछा किस कंटिनेंट का है, गोरा है या काला है, कितना इनकम टैक्स भरता है, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। उसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, और हम उसके गवाह हैं, मैं उसका गवाह हूं कि ये कथा कहानियां नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो जीवन की वास्तविकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, राज्य जो है, सुसमाचार का राज्य जो है हाथों में आ गया है, सुसमाचार का राज्य जो है हाथों में आ गया है, अब देर ना होगी और पृथ्वी के लोग सामने खड़े होंगे, न्याय सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे, यूहन्ना सामने खड़ा रहेगा, और जो है संसारिक रीति से यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का कजीन था, 6 महीने उनसे बड़ा था। और जब जिब्राइल ने मरियम को कहा कि देख, तू गर्भवती होगी और जो तेरे गर्भ में आएगा वो पवित्र आत्मा की ओर से होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, और देख तेरी जो है रिश्तेदार इलिसिबा के भी जो बांझ कहलाती थी, इस बुढ़ापे में गर्भवती हुई है, उसका 6वां महीना है, और मरियम जो है इलिसिबा के घर गई। सो दोस्तों, ये वो महत्वपूर्ण बात थी जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में बाइबल बताती है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्यक्ति, माओ से जो जन्मे उनमें सबसे बड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लेकिन उससे भी बड़ा यदि कोई है तो वो स्वर्ग का सबसे छोटा व्यक्ति भी यूहन्ना से बड़ा है। पृथ्वी के सबसे बड़े व्यक्ति से स्वर्ग का छोटा व्यक्ति भी बड़ा है। यह है यूहन्ना, और प्रभु यीशु मसीह उससे और ऊपर। संसारिक रीति से वो यूहन्ना से 6 महीने छोटे थे प्रभु यीशु मसीह, संसारिक रीति से। लेकिन आत्मिक रीति से यूहन्ना ने कहा, मैं पैदा होता उसके पहले से वो है, उसके पहले से वो है। देखो परमेश्वर का मेमना, देखो परमेश्वर का मेमना। और यही शब्द जो है प्रकाशित वाक्य में, जब स्वर्गदूत ने सारे स्वर्ग को, सारी पृथ्वी को, सारे ग्रह मंडल को ये चैलेंज दिया, कौन उस पुस्तक को जो पिता के दाहिने हाथ में है, उस पुस्तक को लेने और उसके मोहरे खोलने के योग्य है। यूहन्ना बोलते हैं, एक भी व्यक्ति नहीं मिला,
एक भी व्यक्ति जो उस पर दृष्टि डाल सके, उस पुस्तक पे भी दृष्टि डाल सके, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न गैलेक्सी में कोई और। यूहन्ना बोलता मैं रोने लगा। तब उसने कहा मत रो, देखो वध किया हुआ मेमना जो दाऊद का मूल और यहूदा का सिंह है, वह इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है। वध किया हुआ मेमना, देखो परमेश्वर का मेमना, ये शब्द यूहन्ना ने इस्तेमाल किए। ये यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, मुझसे पहले कोई था तो वो ये था, मैं उसके जूती के बंधन खोलने के योग्य नहीं हूं। उसके जूती के बंधन खोलने के योग्य नहीं। जब तक स्वर्ग से न दिया जाए कोई ये काम नहीं कर सकता। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बपतिस्मा देने लगे तो यूहन्ना के चेले उसके पास आए और कहने लगे, देख जिसके विषय में तूने भविष्यवाणी की थी वो तो ठीक, उसके चेले भी अब बपतिस्मा दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में चेलों ने यूहन्ना को ये कहा, तो यूहन्ना ने ये कहा जवाब में कि जब तक परमेश्वर की ओर से न दिया जाए कोई ये काम नहीं कर सकता। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने उसने कहा कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, तू मेरे से बपतिस्मा लेने आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा होने दे, हम इस रीति परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को और नम्र दीन किया। दोस्तों ये है प्रभु यीशु मसीह। और यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी कि जिसने मुझे बपतिस्मा देने का अधिकार दिया था, उसने कहा जिस पर तू आत्मा को उतरते देखे वही है मेरा पुत्र। और बोले मैं गवाही देता हूं कि यही परमेश्वर का मेमना है, वो बढ़े और मैं घटूं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु कि आप पृथ्वी के भी सबसे बड़े आदमी यूहन्ना से बड़े, लेकिन जब आप पृथ्वी पर आए तो आपने अपने आप को महलों में नहीं वरन उस चरनी में रखा प्रभु, और क्रूस तक आपका सफर इस पृथ्वी पे जारी रहा। धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। हम जैसे लोगों के लिए इस पृथ्वी पर आने के लिए, इस धरती पर आने के लिए, हमारे जैसा जीवन जीने के लिए हृदय से धन्यवाद। पूरी पवित्रता के साथ आप क्रूस पे गए कि आपके बलिदान से, आपके लहू से हमारे पाप धुले जाए। और प्रभु ये कथा कहानियां नहीं, ये जीवन की वास्तविकता रही। सारी दुनिया इस बात की गवाह है, मैं उसका एक गवाह हूं प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन को बचाने के लिए। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.